नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। आज की जो सबसे बड़ी बड़ी ख़बरें वो ये हैं कि एक तरफ तो हुकूमत ने आइनी मुद्दत पूरी होने से पहले ही रुखसत होने का फ़ैसला कर लिया है और ये कब रुखसत हो रही है इस हवाले से जो तारीख़ है और जो दिन है वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि शायद हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले रुखसत होगी, जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान भी कर दिया है। और इस सिलसिले में साबिक़ सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनसे मुशावरत भी हुई है। तो ये समझा जा रहा है कि शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गेम हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत तो ख़त्म होने जा रही है, लेकिन इलेक्शन कब होंगे उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये बात की जा रही है कि इंतखाबात अगर बहुत जल्द भी होते हैं तो फरवरी में होंगे, यानी कि वो लोग जो इससे पहले बातें कर रहे थे कि इंतखाबात एक बरस के लिए आगे जाएंगे, अब वो फरवरी तक आ गए हैं। सवालात बड़े अहम हैं। क्या फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हल्के या कोई भी आप समझ लें जिनके नाम पर ये सारी की सारी क्यास आराइयाँ की जा रही हैं, क्या वाकई वो चाहते हैं कि इस वक्त इंतखाबात मुलतवी हो जाए, नवंबर में ना हो बल्कि हुकूमत चली जाए, उसके बाद एक लंबी कौमी हुकूमत कायम हो जाए? तो उसका जवाब ये है कि बहुत सारे लोग इस बारे में बाखबर हैं, आगाह हैं कि हमारी पाक फ़ौज ने, जिसका अभी कोर कमांडर अभी इजलास भी ख़त्म हुआ और उसका एलामिया भी आपके सामने आ चुका है और उसमें बात की जा रही है कि अफ़गानिस्तान से जो मुदाखलत पाकिस्तान में हो रही है और जिस तरह यहाँ पर दहशतगर्दी की जा रही है, तो पाक फ़ौज ने यह फ़ैसला कर लिया है कि उस दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा, हर सूरत में किया जाएगा, हर कीमत पर किया जाएगा और अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान इसलिए यकीनी बनाया जाएगा ताकि इसके नतीजे में हम अपनी मुआशी तरक्की जो है उस रास्ते पर दोबारा गामजन हो सकें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकनॉमिक्स का चैलेंज है, वो मईशत का चैलेंज है। और जब हम इस माशी चैलेंज से आगे निकलेंगे तब भी कुछ हो सकेगा। सवाल ये किया जा रहा है कि हुकूमत ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने से पहले रुखसत होने का फ़ैसला क्यों किया है और क्या इसमें कोई कमी कोताही है या इसके पीछे कोई साजिश है? तो इसका जवाब बहुत सादा है, क्योंकि जब निगरान हुकूमत कायम होगी और अगर 13 तारीख को 12 और 13 की दरमियानी रात हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने पर रुखसत होती है, तो उसके नतीजे में जो निगरान हुकूमत बनेगी उसके पास 2 माह होंगे, यानी कि 2 माह के बाद इंतखाबात होंगे। हुकूमत ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहकाम आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाए, लिहाजा अब वो जो वक्त लेंगे वो 3 या 4 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, तो उसके नतीजे में निगरान हुकूमत के पास या आम इंतखाबात के लिए 3 महीने का वक्त आइनी तौर पर मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये की जा रही है कि क्या इस वक्त माहौल साजगार हो चुका है इंतखाबात के लिए, क्योंकि PDM के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त कोई मुश्किल है, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो सिंध क्लियर है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जिन मुश्किलात का सामना है समझा जा रहा है कि उस पर भी काबू पाया जा रहा है और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले की तरह मुकाबला न कर सके, क्योंकि यहाँ पर भी जो सूरत हाल बनी हुई है बहुत डिफरेंट है। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और वहाँ पर जो सूरत हाल बनी है, परवेज़ खटक ने जो नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, वो किसी पार्टी में जा भी सकते हैं, लेकिन वो जो दावे कर रहे हैं कि उनके साथ इतने अरकान असम्बली हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात की जो साइंस है उसकी ऐसी तैसी फेर दी गई है। इंतखाबी साइंस जो बताती है वो ये है कि शायद अगले इंतखाबात में कोई अच्छी सूरत हाल ना मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास जो वोटर है वो तो हमारा पक्का वोटर है, वो तो हमारे चेयरमैन का वोटर है, वो कहाँ पे जा सकता है? तो उसका बड़ा सादा सा जवाब ये है कि जब इलेक्टेबल्स ही नहीं होंगे, जब आपकी पार्टी की तंजीम ही वहाँ पर काम नहीं कर रही होगी, जब आपके पास उम्मीदवार ही नहीं होंगे, तो फिर आप वही कुछ कर सकेंगे जो 2018 में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में किया था। और फिर जो वोटर की बात की जा रही थी, सपोर्टर की बात की जा रही थी, सारे का सारा सामने आ गया था। अब नवंबर में इंतखाबात के लिए फ़ज़ा कितनी हमवार हुई है ये तो वाज़े होता चला जा रहा है। अब वो लोग भी ये नहीं कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला ही नहीं हो सकता, वही जीतेगी, वो भी अपने तज्ज़ियों में पीछे आ चुके हैं, हमारे बड़े बड़े मेहरबान बड़े बड़े दोस्त हैं। अब बात हो रही है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कि वो कौन होगा। गौहर एजाज का नाम सामने आया, मियाँ आमिर महमूद साहब का नाम सामने आया, मोहसिन बेग साहब का नाम सामने आया, मुशाहिद हुसैन साहब ने भी ख़ुद को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर बहुत सारी जगहों पर मुतारफ़ करवाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये बात की जा रही है कि कोई रिटायर्ड जज भी आ सकता है या कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है, क्योंकि फ़ैसला जो होना है वो अहम हलकों ने, सियासी हलकों ने, गैर सियासी हलकों ने करना है। और नाम जो इसको दिया जा रहा है वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत है। राजा रियाज साहब हैं, राजा रियाज साहब हमेशा की तरह ठप्पा लगा देंगे इसके ऊपर। आखिरी बात
ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात नहीं हुए, लिहाजा वफाक के भी नहीं होंगे, ये दलील दी जा रही है, ये भी दुरुस्त नहीं है। वो नहीं हुए, उसकी वजह कुछ और थी, ये होंगे, इसकी वजह कुछ और हो सकती है। और इंतखाबात ना हुए तो ये भी कहा जा रहा है कि मार्च में सेनेट का बहरान पैदा हो जाएगा। जब आधी सेनेट जो है फारिग हो जाएगी, तो अगर असम्बलियाँ मौजूद ना हुई तो एक बहुत बड़ा आइनी बहरान वहाँ पर मौजूद होगा। IMF भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि रोल प्ले कर सकता है इंतखाबात के हवाले से। दूसरी किस्त उसने निगरान हुकूमत को देनी है, जैसे कि उन्होंने लाहौर में होने वाली मुलाकात में ज़मान पार्क में अपनी यकीन दहानी करवाई थी। और तीसरी जो किस्त है वो नई हुकूमत को मिलेगी। लिहाजा हम तमाम शवाहिद को देखें तो लगता है कि नवंबर में इंतखाबात होंगे, उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। और इस वक्त कोई ऐसी बड़े हुकूमत के लिए चैलेंज मौजूद नहीं है जिसकी तरफ कोई ख़तरा हो हुकूमत के लिए या इंतखाबात का इल्तवा हो। क्या इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या हो सकता है, इस पर मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की जो राय है हम यहाँ पर बयान करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो रहनुमा मौजूद हैं, इनमें सबसे पहले मैं राना अरशद साहब का तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। राना अरशद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बड़े नज़रियाती, बड़े जोशीले रहनुमा हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर अवैस अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, लार्ज विंग से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस वक्त जो है आप अपने लीडर के साथ डट कर खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अवैस साहब यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। यहीं पर राना जवाद साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक नज़रियाती एक पुराना ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, या बिलावल साहब क्या सोच रहे हैं, जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के हल्के जानते हैं कि राना जवाद साहब बखूबी उससे वाकिफ़ होते हैं। क्या होने जा रहा है लाहौर में, माल्टोर में भी बिलावल हाउस बन रहा है, क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ कहते हैं कि कोई सियासी खेल जो है उसके हाथ में है, बहुत चीज़ें वो मैनेज कर रही है। पीपल्स पार्टी तासुर ये दे रही है कि आप इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहते, मुस्लिम लीग नून वाले चाहते हैं, वो बैठे हुए हैं उधर परली तरफ, वो चाहते हैं, आप नहीं चाहते। क्या पोजीशन क्या है? सर पोजीशन इस तरह है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत और आइन और पार्लियामेंट के ऊपर यकीन रखती है। अच्छा। और शुरू से हमारी हिस्ट्री ही यही है कि हम इन तीनों के लिए काम करते आ रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दी हमने, सज़ाएँ भी भुगती, सारा कुछ किया। सो हमारा ये थीसिस यही है, हम सबको ये कायल करते हैं। और अल्लाह के फजल से PDM की तकरीबन तमाम जमातें मेरा ख्याल है कि 100% कायल हैं इस बात पे कि इलेक्शन अपने टाइम पे मुकर्रर वक्त पे होने चाहिए। अच्छा। जो असम्बली डिज़ॉल्व का इशू है कि वो 13 अगस्त को होती है तो 2 माह मिलते हैं, और अगर 11 अगस्त को होती है तो 3 माह मिलते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको हमें इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर 3 माह मिल जाते हैं तो कोई इसमें फ़र्क की बात नहीं है। सिर्फ देखना यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन को स्पेस देनी है कि वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले। सही। अगर इलेक्शन कमीशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि 11 अगस्त को अगर हुकूमत डिज़ॉल्व हो जाती है और 90 डेज़ मिल जाते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन की तैयारी है तो उससे पहले की डेट भी दे सकती है। इसके ऊपर उनके ऊपर कोई बार नहीं है कि मैंडेटरी है कि उन्होंने विद इन द 90 डेज करना है। तो ये मैं कहा इसको, जैसे आपने भी पहले कहा, अपने इस सारे अपने बयानी आगाज़ जो आपका इब्तदाइया था कि इसमें कोई कमी कोताही है या साजिश है, मैं नहीं समझता कोई कमी है या इसमें कोई साजिश है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन एट द अर्लीस्ट होने चाहिए, क्योंकि पंजाब में जो केयर टेकर सेटअप रहा है उसने हमें बेइंतहा मायूस किया। उसकी क्रेडिबिलिटी भी, उसकी परफॉर्मेंस भी ज़ीरो रही है। हर महकमे ने काम करना छोड़ दिया था। और मैं तो बड़ा ओपनली ये बात कहूँगा कि जो पंजाब के नलायक तरीन अफसरान थे, नाअहल तरीन अफसरान थे, वो केयर टेकर हुकूमत ने उठा के इंतहाई अहम महकमों के ऊपर आके तैनात कर दिए। LD आपके सामने है, कोऑपरेटिव का महकमा आपके सामने, एक्साइज आपके सामने है। जिस महकमे को हाथ लगाएं, जिस सेक्रेटरी को हाथ लगाएं, DG को हाथ लगाएं, वो फाइलें साइड पर रख के बैठा और आवाम सफ़र कर रही है। और मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ। ये पीपल्स पार्टी बात कर रही है, राना जवाद बात करें, कौन बात कर रहा है ये? जी मैं राना जवाद बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की ये राय है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो। नहीं, ये पंजाब के हवाले से, केयर टेकर के हवाले से जो आपने राय दी है, ऐसा ना हो जरदारी साहब आपकी सर्जनिश कर दें।
देखिए जी, मेरी ज़ाती राय और ये ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर, और मेरे ख्याल पार्टी के अंदर भी जो तासर पाया जाता है वो हमारा कोई बहुत फ्रेंडली, हमारी लाइकिंग कोई ऐसी नहीं है केयर टेकर हुकूमत के ऊपर के जनाब हमारी चॉइस का बंदा लगा है या हम मुझसे कोई जाके काम लेते हैं। केयर टेकर है, बस ठीक है, अपना आए काम करे चला है, लेकिन जितना अरसा है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बट सब कुछ कह रहे हैं बेटा रुकमा दे रहे हैं। इनका बेटा है वो, जरदारी साहब का बेटा जरदारी साहब का वो कह रहे हैं बेटा है। उनसे ही नाराजगी है इनकी। जरदारी साहब को राणा साहब इस कहते पार्टी के बाप हैं कि मैं वो पर्सनल बड़े कैपेसिटी लीडर में हैं। कह रहा हूं तो फिर मैं भी मान जाता। अब देखिए बेटे के खिलाफ तो ऐसा ना कहें प्लीज। नहीं, वो बात यह है कि जरदारी साहब एक बड़े सियासतदान हैं, इस मुल्क के सदर रहे हैं, वो कौम के वो यानी बड़ों की हैसियत रखते हैं। वो सबको बेटा, अपने छोटे से को किसी को भी बेटा कह सकते हैं। तो आप इसको सबको तो नहीं कहते वैसे, आप ये इस अंदाज में मत लेके जाएं। बात यह है कि हमने इसकी परफॉर्मेंस भी तो देखनी है कि नहीं। अच्छा, हमने अपने मुल्क को भी देखना, अपने कौम को भी तो देखना। मोहसिन नकवी साहब की जबरदस्त है, रोज वो अस्पतालों के दौरे करते हैं, चीजों को ठीक करते हैं। सैलाबज़दा इलाकों में मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो दूसरे शहबाज शरीफ हैं अपने काम करने में, वहां पर छापे मारने। एलडीए में क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव्स में क्या हो रहा है, एक्साइज में क्या हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं लाहौर का नुमाइंदा, मेरे लोग, मेरी अवाम, मेरे बहन भाई जो है ना सफ़र कर रहे हैं, मैं क्यों ना बात करूँ इसके ऊपर। बेटे का जवाब बना के हम अपनी कमियां कुताइयों को कवर नहीं देना चाहिए। नहीं साहब, हमें अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ लॉयल तो होना चाहिए कि नहीं। पीपल्स पार्टी जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट से नाराज है। सर नाराज क्या, मैं उस अपनी जाती कैपेसिटी में सर ये तो आपकी हुकूमत समझी जा रही थी। परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी गवर्नेंस के ऊपर मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा। आप जिस तरह मर्जी बात को ले जाएं। और आप मुतमईन नहीं है? मैं मुतमईन नहीं है। आपकी पार्टी भी आपकी बात होती रहती होगी लोगों के साथ, लीडर्स के साथ, दूसरों के साथ। आपका घर भी सियासी सरगर्मियों का नॉट एज मच कंफर्टेबल कि हमें कोई जो है ना जी, क्या करे आप चाहते क्या? हम ये चाहते क्या? हम ये चाहते हैं गवर्नेंस अच्छी हो, लोगों के काम हो, अवाम की फलाह के काम हो, अदारे अपने स्ट्रीम लाइन में हो, महकमे इनके कंट्रोल में हो। राणा जवाब साहब, यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी ने मोहसिन नकवी साहब को ब्लैकमेल करने का फैसला कर लिया। किस चीज के बाद 10 दिन रह गए उनका, किस चीज का ब्लैक? 10 दिन कहां से रह गए? अभी भाईजान पूरे 3 महीने पड़े हुए हैं, आके 4 महीने पड़े हुए हैं। ये महीना तो ये भी अभी शामिल करें ना बीच के अंदर। क्या ब्लैकमेल करना उन्हें? लगता है प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखें, हमने पीपल्स पार्टी बड़े अरसे के बाद एक भरपूर तरीके से पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है। हम तो लोगों से भी ये बात कहते हैं कि आपने सबको आजमाया है। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है, और मैं आवाम से ये बात कहूँगा कि जो नजरियाती लोग होते हैं वो करप्ट नहीं हुआ करते हैं। आप लोग पीपल्स पार्टी को डिलीवर करने का मौका दें, पीपल्स पार्टी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। क्या चेयरमैन पीटीआई ने जो इतने सबज बाग दिखाए थे कि जनाब यहाँ पे टूरिज्म हो जाएगा और यहाँ पे स्टेट ऑफ दी आर्ट जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, और सर जी ये बड़े परेशान हैं, पंजाब के लोग परेशान हो गए, सिंध से अच्छी खबरें नहीं आ रही। कौन सी अच्छी खबरें नहीं आ रही? आप सिंध का, मैं पंजाब के जर्नलिस्ट लोग दोस्तों को और पंजाब के सियासतदानों को मैं दावत देता हूँ मेरे साथ सिंध में चले। ना आपको रोड टूटी मिलेगी जनाब, आप चले सिंध में रोड टूटी भी नहीं मिलेगी, आप जाके देखें तो सही। अच्छा, ये सारी हेल्थ की फैसिलिटीज, आप कब गए मुझे बताएं? हेल्थ की फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट है। क्या गंबड़ का अदारा, मुझे बताएं? पूरे पाकिस्तान में सिंध की स्टेट ऑफ द आर्ट, आपका मतलब ये है? आप मुझे बताएं गंबड़ के अदारे को क्या आप क्या रेट करते हैं? अच्छा, बहुत जबरदस्त। और ऐसी अदारे उसको आप क्या रेट करते हैं? अच्छा, आपके मुल्तान से लेके कोट सब्जा सादकाबाद तक के लोग अपने फ्री स्टंटिंग, फ्री ट्रांसप्लांटेशन कराने वहां जाते हैं। इधर क्यों नहीं आते? आप मुझे बताएं। शौकत खानम क्यों नहीं आते हैं? 50 वीडियो मंजर यहाँ पे हैं जहाँ पे लोग शौकत खानों को बददुआएं दे रहे हैं कि जनाब 40 लाख मांग लिया, 30 लाख मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने आप कहते हैं पंजाब से आप सिंध में दाखिल हों तो आपकी जो सर, पीपल्स पार्टी आपको मीडिया ट्रायल नहीं करने देगी किसी को भी। और सर हम हकायक पे बात करेंगे, हकायक पे बात करेंगे। सर से खबरें और किस्म की आती हैं, मीडिया पे जो कुछ आता है सर। सर बेड़ा गर्क हुआ है वहाँ पे ना सीवरेज है ना वहाँ पे जनाब, आपको सड़कें टूटी हुई हैं। कराची के लोग लाहौर आते हैं तो कहते हैं ये जबरदस्त शहर है कराची का बेड़ा गर्क हुआ है। कैसी बातें रान साहब आप कर रहे हैं? क्या आपके लाहौर में सड़कें पूरी हैं?
आपके लाहौर में पानी आ रहा है, आपके लाहौर में गैस आ रही है, आपके लाहौर में वाटर सप्लाई और सीवर मिक्स नहीं है। जितनी तकलीफ और क्या कहते हैं बुरे हालात में ये गुलबर्ग छोड़ के बाहर निकले तो सही नजर। पीपल्स पार्टी क्या कहती है, वो लाहौर को कराची बना देगी? हम लाहौर को इससे ज्यादा इंप्रूव करेंगे। हमारी क़यादत बददियानत क़यादत नहीं है, और सर हम फ्रेश माइंड के साथ आएंगे, यंग लोग आएंगे। और सर लाहौरियों को क्यों डरा रहे हैं आप? कराची की मिसालें और सिंध की मिसालें देखें, आप लाहौर को, पंजाब को सिंध और कराची बनाना चाहते हैं, बना देंगे, भी बेहतर बनाएंगे। आप पंजाब की क़यादत, लाहौर की क़यादत की बात करें, आप क्यों लोगों को शेकी करते हैं? मैं नहीं करता, मैं तो खुद सुनता हूँ जो बातें मैं बता रहा हूँ। हमें किसी ने टेस्ट किया? सब कर रहे हैं ना, सिंध के अवाम कर रहे हैं ना, सिंध के अवाम कर रहे हैं ना जी। 15 साल से हमारी गवर्नमेंट है, हमें वो वहां पे क्या जमहूरियत नहीं है? वहां पे क्या वहां पे इलेक्शन कमीशन नहीं है? सही है। क्या वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर नहीं होते? क्या वहां पे अदलिया नहीं है? आपका क्या ख्याल है कि हम संदूकड़ियां घर से भर के लेके आते हैं? वो वोट नहीं है। पीपल्स पार्टी कश्मीर में नहीं जीती, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में नहीं जीती, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं जीती, ज़िमनी इलेक्शन हमने नहीं जीते। मुझे बताएं, जीते हैं। आपका लोगों का इशू ये है, आप जाके वहां विजिट तो करके आए। अच्छा, ये सिर्फ क्या विजिट करके क्या नजर आएगा मुझे वहां पे? आप जाके एनालिसिस करें, क्या नजर आएगा आपको? कराची पेरिस बना हुआ है, कराची में क्या कमी है मुझे बताएं? जो कमी ये आपके लाहौर में नहीं है, जो कमी आपके साहिवाल में नहीं है, जो कमी आपके शेखुपुरा में नहीं है, जो कमी आपके गुजरांवाला में नहीं है। सर कहाँ लाहौर, कहाँ कराची, कैसी बात कर रहे हैं? लाहौर तो आप लाहौर में निकले, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है, आप लाहौर में निकले, आपको रिंग रोड मिलते हैं, आपको सड़कें मिलती हैं, आपको यहाँ पर वहाँ पर क्या मिलता है सर? एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो शुरू की है, शुरू की है आप लोगों की। आप बिलीव मी, मैं सर वहाँ पे मस्जिद और वहाँ पे जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़ा गर्क किया हुआ, वहाँ पे सड़कें, आप पंजाब से दाखिल हो जाए, सिंध में दाखिल हो जाए, आपको पता चल जाता है। आप कब गए वहाँ पे? आप कब गए हैं? अच्छा, ये सारा कुछ झूठ आता है, सारा झूठ है सिंध के बारे में, सारा कुछ। आप मिलाएं कराची के किसी बंदे को कॉल होते कि तू लाहौर होके गया, तो क्या डिफरेंस है? राणा साहब जी शॉकिंग, जाग गए हो सर? मुझे ये बताइएगा, इस वक्त लाहौर ब मुकाबला कराची सुन ली बातें आपने, ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ने की कीता है, सानू की जवाब दइए, दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम वली खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ आपके चैनल का, और मैं समझता हूँ जो राना जवाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका यही बनता है। अच्छा, मैं उनके पॉइंट्स को इंडोर्स करता हूँ। आप उनको इंडोर्स करते हैं? जी। यानी कि सिंध जो है वो बेहतर है पंजाब से, वहाँ पे सेहत बेहतर है, वहाँ पे सड़कें बेहतर है, सब सर मान लिया, ठीक है। अब जरूरत इस चीज़ की है कि हमें पंजाब को, लाहौर को भी मजीद बेहतर करना है, और अगर गुंजाइश या कमी है कराची या सिंध में तो उसको भी मजीद बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है, सही है, और करनी चाहिए। जो आपने बात की, ये प्राइम मिनिस्टर साहब और बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे और होने चाहिए, ठीक है। अगली बात जो है गवर्नमेंट को 11 तारीख को डिज़ाल्व करना या 13 को करना, ये विद इन PDM जो हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट है उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो होंगे, और जो तमाम इत्तेहादी फैसला करेंगे, ठीक है, प्योर पार्टी की एक इंडिपेंडेंट राय है कि 8 अगस्त को तोड़ दी जाए, या हमारी मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई, जो पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हैं, फ्राइडे को मीटिंग हुई, उससे पहले प्रेस टॉक भी हुई, पार्टीज़ के अंदर की राय भी होती है और है तमाम पार्टीज़ की, लेकिन जो PDM या मैं समझता हूँ पीपल पार्टी के साथ हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिज़ाल्व या गवर्नमेंट का जो खात्मे का ऐलान होगा वो सब की राय से होगा जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और मैं समझता हूँ इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब महंगाई बढ़ी है, लोग बड़े परेशान हैं। जी मैं समझता हूँ कि जो श्रीलंका का कंपैरिजन खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सख्त फैसला किया था, ना चाहते हुए भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। सही, मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तमाम पार्टीज़ का है खान साहब, ये तमाम पार्टियों का अपना अपना रोल होता है, हर कारकुन की अपनी लीडर से मोहब्बत होती है, लेकिन हम तमाम आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। पाकिस्तान के आइन को कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता, जिसका हम ओथ लेते हैं या देते हैं। आप कह रहे हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे और बिल्कुल होंगे,
और जब हम गवर्नमेंट से बाहर आ जाएंगे तो फिर देन इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है आइन के मुताबिक कि वो 90 दिन का मतलब ये नहीं है कि वो 90 दिन के बाद या आखिरी दिन इलेक्शन कराएंगे। जो वो ड्यूरेशन है डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर है वो उससे पहले गालबन अगर 90 दिन भी होगा तो गालबन वो 64 ईयर्स के करीब दाएं बाएं कंप्लीट होता है, और अगर 2 महीने होंगे भी तो उसमें भी वो डेट आगे पीछे कर सकते आप हैं। कह रहे हैं कि जो कुछ होगा आइन के मुताबिक होगा। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में हैं, और पंजाब की 297 एमपीज की सीटें हैं सही, और तकरीबन 146 एमएलएज की सीटें हैं। हमने लास्ट ट्यूसडे को जूम पर मीटिंग करके डिवीजनल सदर सेक्रेटरीज ने डिस्ट्रिक्ट के सदर सेक्रेटरीज से रिकमेंडेशन ले ली हैं पीपी वाइज सिटिंग एमपीएस और नंबर 1 नंबर 2 ऑप्शन नाम लेने के बाद, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की मीटिंग जो फ्राइडे को राना सनाउल्लाह खान साहब ने की थी उसमें डिवीज़न के सदर सेक्रेटरी ने 9 डिवीज़न की रिकमेंडेशन दे दी हैं। लाहौर रहता है, ठीक, और जो रिकमेंडेशन होंगी उसको देखकर पंजाब के सदर और पंजाब की जो कबीना है, कैबिनेट है, जो पंजाब के हमारे ऑफिस बेर हैं, उनकी सिफारिशात जो हैं वो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड को पेश कर दी जाएगी। और ये भी हमने फैसला किया है कि जो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड होगा उसमें डिवीजन का सदर सेक्रेटरी भी बैठेंगे कि जो रिकमेंडेशन उनके पास है, यानी कि तैयारी होगी आपकी, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, सही है। और आइन के मुताबिक दो चीजें वाज़ेह होगी कि एक आइन के मुताबिक आपकी पार्टी कहती है कि इंतखाबात होंगे वो 60 दिन बाद होते हैं, 90 दिन तक होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरा आपकी तैयारी मुकम्मल है। वैसे आपने सुना दोनों पार्टीज जो है आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल जमहूरी तरीके से इंतखाबात की तरफ बढ़ रही हैं। अब तो शिकायत नहीं है आपको पीटीआई, बल्कि अगर अगर मुस्तफा भाई मुझे दें, मैं ये भी कहूंगा कि तमाम पार्टीज को इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे दोनों राना साहबान, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि जी माशाल्लाह कि जी एक साइड पे कराची की तारीफ़ें हो रही हैं, एक साइड पे लाहौर की तारीफ़ें हो रही हैं, और आपस में बड़ी क्या कहते हैं वो पीडीएम की जो मोहब्बत है, पीडीएम का जो लव है, जो पीडीएम का जो एक शादी है, ठीक है इनकी। बट सब ख्याल रखिएगा आप इस वक्त 2 रानों के दरमियान में हैं। मैं भी राजपूत ही हूं, मैं आप 2 रानों में हम इनकी बरादरी है, आपका ख्याल रखिएगा जी। वही मैं देखिए बड़े भाई भी हैं मेरे, मैं तो पार्टी पे ही बात करूंगा ना जी। देखिए उनकी मोहब्बत अपनी जगह, और कहाँ पे एक राना साहब ने कराची को लाहौर से, लाहौर को कराची से मिलवा दिया, लेकिन बहुत खूबसूरती से। अच्छा, लेकिन जो डिफरेंस है कराची का, लाहौर का, जो आपके भी सामने है, मेरे पेशावर से भी है, उसके उधर कोयटा से भी है। देखिए प्रोविंसेस के जो कैपिटल्स हैं हर एक अलग है, जिससे जितनी मेहनत की वहां पे है। लेकिन अब अगर जो बात कर रहे थे मेरे भाई कानून की हाकमियत की, आइन की सुपरमेसी की, पार्लियामेंट की, और यार आज आपकी विशेष के मुताबिक जो आप आइन हम वो भी आइन तो है ना, मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, मेरे दोनों भाई भी वकील हैं। कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ है कि एक प्रोविंस के अंदर डिसॉल्व हो असेंबली और 90 डेज में इलेक्शन ही नहीं होता। सही। अब इनकी पार्टी पीडीएम की विशेष के मुताबिक ये एक दिन पहले अपनी जो नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व करेंगे। कानून की हाकमियत है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और भाई यहां पे इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर इक्वालिटी है, जो मेजर इसकी बेसिस है वो इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। अब कहने पंजाब में 90 दिन इंतखाबात होने चाहिए थे। मैं तो इनसे सुनना चाह रहा था, पीपल्स पार्टी तो बानी है, कहते हैं आपको, हम लोग ये तो कहते हैं कि हम लोग कानून के आइन के बनाने वाले बिल्कुल जरूर हैं, उसकी हाकमियत की भी बात करते हैं। रजा रब्बानी साहब जैसा बड़ा नाम हमें मेरे जैसे जो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं उनको बड़ी शायद
शर्म फील महसूस होती है जब एहतजाज अच्छा, तो बोलता है, मुझे तो बोलता है, ऐसा करते हैं, रज़ा अवैध भट्टी रब्बानी साहब नहीं बोलता। ठीक है, वापस चलते हैं। उन्होंने कहा जी कि लाहौर में बेहतरी होनी चाहिए, लाहौर जो है सबके सामने है। जिस तरह इन्होंने कराची की बात की, आप समझते क्या है कि पीटीआई की जहां पर इतने बरस हुकूमत रही और वहां पर पेशावर का कंपैरिजन लाहौर से करते हैं, कैसा है? पेशावर के अंदर देखिए, मैं केपीके की बात पूरी करूंगा। केपीके के पेशावर अंदर कंपैरिजन करें ना लाहौर से, चलें पेशावर केपीके और पंजाब से करें। पेशावर के अंदर देखिए, हाँ जी, पेशावर के वो लोग हैं जो अगर एक दफा एक बंदा वहां पे कोई डिलीवर ही ना करता, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर सेकंड टाइम उसको चांस नहीं देते। सही। आप लोकल बॉडीज देख लें, आप प्रोविंस का इलेक्शन देख लें। सर बताएं ना किया क्या है वो, उन्होंने गवर्नमेंट का बताया, उन्होंने सत्तर के अस्पतालों का बताया, बिल्कुल मैं बताता हूं। इत्तेफाक करूं ना करूं, आप मुझे सबसे बढ़ के हमारा जो हेल्थ सेक्टर के अंदर था कि सबसे पहले बेड़ा गर्क हुआ है हेल्थ सेक्टर का, वहां से जो खबरें आती हैं सर, अब जाके किया ना, अब जाके इन लोगों लेडी विलिंगटन देखें, अब जाके आप मुझे बात करने दें, केपीके की बात करने दें। करें। केपीके के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर हमारा जितना हमारा स्ट्रांग था कि एक गरीब आदमी की जेब के अंदर भी 10 लाख रुपया था। आज नजम भाई मुझे आज आप भी बता दीजिए कि आज एक गरीब आदमी जब इलाज करवाने के लिए बाहर जाता है, उसके पास उसकी जेब में 1 रुपया नहीं होता, क्या वो इमरान खान को दुआएं नहीं देता कि वही हुक्मरान अच्छा था जिसने हमारी जेब के अंदर 10 लाख डाला हुआ था? आज तो किसी हॉस्पिटल के अंदर इनका कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि जी आप कह सकें कि उन्होंने स्टेप्स लिए। उसके बाद वन सिलेबस की बात करते हैं, केपीके के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ वो वन सिलेबस। देखिए फिफ्थ क्लास तक वन सिलेबस हुआ, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन सिस्टम किया, बीआरटी वहां पे हुई। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, टूरिज्म, आप बात करें टूरिज्म की, इनको कहें जाके यहां निकले, एबटाबाद से निकले, पूरा ऊपर तक जाके देखें क्या बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या डैम्स वहां पे नहीं बन रहे थे। मैं ये भी मानूंगा कि पिछली गवर्नमेंट जो होती हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मुझे बात करना है, मुझे ब्रेक लेना है, होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसा करते हैं, टाइम्स के नाम बाकी बता दें। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको चलाना। देखिए बट सब ब्रेक लेनी है मुझे, डैम्स कौन कौन से थे? देखिए मैं अगर दासू डैम की बात करूं, इनकी गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ, मैं कहता हूं उनको चलाया। देखिए ये नहीं कि केपी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में था, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में था, केपीके की हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं था, गवर्नमेंट में था, तो हम लोगों ने बंद कर दिया। हाइडल प्रोजेक्ट हम लोगों ने वहां पे छोटे छोटे विलेजेस के अंदर जिनके अंदर लेक्स थी, वहां में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। अच्छा, प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और हुए भी। ये नहीं है कि ख्याली पुलाव आप बना रहे थे कि कराची के अंदर और लाहौर के अंदर। कराची के अंदर आपने अभी 10 दिन पहले देखा है जब मूनसून के अंदर जब कराची डूबा हुआ था, जब मुर्तजा वहाब वही मियां शबाशी वाले बूट पहन के बाहर निकला हुआ था, और जो जमात इस्लामी वाले हाफिज साहब उनको बता रहे थे कि व्हाट्सएप कर रहे थे, ये हाफिज नईम साहब बता रहे थे उनको कि भाई ये है कराची, गंदगी के ढेर हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास के इलेक्ट्रिक, जो हालात वहां पे किए वो भी सबके सामने। सही है। इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। इस वक्त बात हो रही है इंतखाबात के हवाले से, और इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी भी है। अभी जो सबसे तगड़ी इंतखाबी मुहिम जिसका आगाज़ किया था राना जवाद साहब ने किया था, और उनका ये कहना है कि आप कराची जाकर देखें, वहाँ पर सड़कों को देखें, आप सिंध की सड़कों को देखें, आप वहाँ पर अस्पताल को देखें, आप फ़लाँ चीज़ को देखें और फ़लाँ चीज़ को देखें। और वो कहते हैं कि जनाब आप इस पर इतराज़ करते हैं तो आपने वहाँ पर जाकर देखा है। लेकिन जनाब सबसे बड़ा ख़तरा जो है, जरदारी साहब भी लाहौर में डेरे डाल रहे हैं। यहाँ पर माल्टोन में एक और बिलावल हाउस बन रहा है बैरिया टाउन के बाद, और वो इसलिए बन रहा है कि लोग जो मुश्किल होती है जिनको वहाँ पर जाने में बैरिया टाउन, वो जरदारी साहब से यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पर मिल सकते हैं। और एक बन रहा है जी, एक और माल्टोन में बिलावल हाउस एक और बन रहा है, बन रहा है। और राना अरशद साहब, माल्टोन में मियां नवाज शरीफ का घर भी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट भी है, और पीपल्स पार्टी ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। आप पीपल्स पार्टी से बचा लेंगे पंजाब? नजम भाई, जब जमहूरी जद्दोजहद है, जब सबका हक है ये करना, जब जमहूरियत में मुकाबला होता है तो मज़ा आता है। और अगर मुकाबला ना हो तो फिर वो सुकून नहीं मिलता जो मेहनत करने के बाद मिलता है। जब हम रात को 1:30-2 बजे फारग होते हैं ना कैंपेन से,
या वैसे भी जब मैं हल्के में होता हूँ तो मेरी ये रूटीन होती है। राना साहब, तो आपकी जुबान पीपल्स पार्टी के बारे में इतनी मीठी क्यों है? नहीं, मीठी बहुत ज्यादा है मेरी, बहुत माशाल्लाह, मैं तारीफ करने लगा था इस मीठी जुबान तो की मैंने आपकी। अवैस भट्टी के मुतल्लिक भी यही कह रहा हूँ। मैं अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हम सब आइन के पाबंद हैं, और जो 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम बैठा था उसकी रिपोर्ट कम से कम अब 5 साल बाद तो आ जानी चाहिए, तो ले आए ताकि आपकी इन हुकूमत। फ्यूचर ना आए। मैं तो कह रहा हूं ना, और मैं कहता हूं, मैं अदारों से भी गुजारिश करता हूं, मैं ऑनरेबल अदलिया से भी गुजारिश करता हूं, बीइंग पाकिस्तानी, कि वो रिपोर्ट तो लाएं, उस पर भी सो मोटो एक्शन होना चाहिए। आपके इलेक्शन वो कमीशन कौन से शख्स भी था, बात भी है। वो कौन शख्स था? हाँ, इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए वो भी सही। रिपोर्ट लाए। मैं तो कह रहा हूं और बांगे दोहल कह रहा हूं, और मैं ये भी अर्ज करूंगा कि आरटीएम सिस्टम इन फ्यूचर नहीं बैठना चाहिए। जिसको आवाम मैंडेट दे उसको मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये त्यारा कभी एक के लिए घूम रहा है, कभी दूसरे के लिए घूम रहा है। त्यारा नहीं घूमना चाहिए, और जो त्यारा घूमता है तो फिर हालात यही होते हैं। आज जो नहीं, परवेज इस दफा- खट्टर ने किया, और इस आज दफा खैबर तो अगर- पख्तूनख्वा में, राना आज साहब- परवेज खट्टर साहब को पूरा राना साहब, जहाज, आपके 60 लोगों का जहाज राना साहब, लेकर, आपका स्क्रिप्ट पुराना है थोड़ा सा। वो मैं समझा पार्लियामेंटेरियन और राना पार्टी नहीं साहब, बन गई। आपका स्क्रिप्ट थोड़ा सा पुराना है। इस दफा आरटीएस सिस्टम बैठा तो आपके लिए बैठेगा इंशाल्लाह ताला। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, सुन- आपके लिए मैं भी ना कह रहा हूं बैठे। नहीं बैठना चाहिए। आपके लिए सर। भी ना बैठे। सर मैं तो कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और सही है। मैं और कर कह रहा हूं चलें। कि ये नहीं बैठना अच्छा, बड़ी चाहिए। कंफ्यूजन है अभी तक, तो यही कंफ्यूजन है राना साहब, इस और- वक्त तक अभी तक ये कंफ्यूजन है कि इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। और दूसरे, क्या जरदारी साहब वाकई तख्ते पंजाब पर भी नजरें जमाए बैठे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं? रिजवान रजी साहब सीनियर तजियाकार है, हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम है। राना साहब को भी मेरा सलाम कहिए। ये राना साहब भी हैं यहाँ पर, राना जवाद साहब भी हैं, सर वैसल सलूट, भट्टी साहब भी सर हैं, सलूट। सबके सलाम आप भी कबूल कीजिएगा हम सबके। ये बताइएगा, इंतखाबात हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर में या नहीं हो रहे? कितने आगे जा रहे हैं? देखिए बात ये है कि नजम भाई, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हम अभी अभी ये जो डिफॉल्ट था उसके बिल्कुल नुक्कड़ से वापस आए हैं। अच्छा, और हमें बड़ी मुश्किल से चीखो पुकार करके, मिन्नत अल्लाह करके आईएमएफ ने 9 महीने के लिए हमारे ऊपर मोहर लगाई है। 9 महीने के बाद हम दोबारा आईएमएफ के साथ बैठे होंगे और 3 साला प्रोग्राम जो है उसको डिस्कस करेंगे, और वो 9 महीने के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वरना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। जिस तरह की चीजें हमने पाल ली हैं, जिस तरह की टैक्स हेवन्स हमने जनरेट कर ली हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स को हम 27 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, और वो हम खत्म करने के बारे में बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमें रिफॉर्म्स करनी है, उन रिफॉर्म्स के लिए हमें आईएमएफ के साथ बैठना पड़ेगा, और ये काम आपको जनवरी से मार्च के दरमियान कर देना है। अगर आपने ये करना है तो जनवरी में यहाँ पे एक नई हुकूमत होनी चाहिए जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो। वो फ्रेश मैंडेट इमरान खान ना माने वो अलग बात है, लेकिन फ्रेश मैंडेट होना चाहिए, और ताकि वो आलमी सतह के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ मुज़ाकरात कर सके। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन डिले करना आईनी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान के मफाद में होगा, या रियासत पाकिस्तान जो एक फेडरेशन है, जो एक वफाक है, वो ये अफोर्ड कर सकता है कि आप आईने पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर कंप्रोमाइज करते हुए इस इलेक्शन को आगे लेके जाए। सही 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 है। आगे जाते हुए आपको जो है मुआशी सूरत ऐसी है, और आईएमएफ के साथ हमने जो डील कर दी है उसके लिए भी आप ज़रूरी समझ रहे हैं, आप समझते आगे नहीं जानी। राना जवाद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, वैसे में भट्टी साहब पीटीआई की कर रहे हैं, राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून की। यहाँ पे बड़ी बहस छिड़ गई जी, और राना जवाद साहब ने कहा कि आप जाके देखें ज़रा सिंध कितना ज़बरदस्त है, कराची कितना ज़बरदस्त है, सेहत की सहूलतें, सड़कें, सारा कुछ। इंतखाबी मुहिम बन गई। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि अब पीपल्स पार्टी ने पंजाब पे नजरें जमाई हुई हैं, मॉडल टाउन में बिलावल हाउस बन रहा है एक और। आपको लगता है कि जरदारी साहब जो है यहाँ पर शरीफों के लिए खतरा हो सकते हैं पंजाब में? देखिए, इन इलेक्शन में तो नहीं हो सकते जो इमीडिएटली आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर इस्तेकाम पार्टी ना बनती और इस्तेकाम पार्टी में से बेशतर लोग पीपल्स पार्टी में चले जाते तो फिर हो सकता है हो जाते, लेकिन जिन्होंने पीपल्स पार्टी को इन इलेक्शन में नहीं जीतने देना, उन्होंने इस्तेकाम पार्टी बनवा दी कि जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मिल जाएगी पीपल्स पार्टी को, वो ना मिले। तो पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन में तो नहीं हो सकती। जरदारी साहब आए, आके रहा करें,
हम लाहौरिये जो हैं वो जरदारी साहब के समधी होते हैं। हमारी बेटी ब्याह के आई है इधर मरियम साहबा की, तो वो आया करें यहाँ पे रहा करें, अपने कारकुनों को मिलें। पिछले दिनों वो जो पीपल्स पार्टी की एक पुरानी कारकुन थी, इसके 2 भाइयों ने शहादत दी हुई है, कुर्बानी दी हुई है, उसके यहाँ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई तो उन्होंने पुराने वर्कर्स को अपने को याद किया। और ये चीजें जो सिंबलाइज करेंगी, रिवाइव करेंगी, पिछले 30 साल से इसकी कमी रही है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर। लेकिन आपको नहीं लग रहा है खतरा पीपल्स पार्टी जो होगी और इंतखाबात आपको वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको पंजाब में मुस्लिम लीग नून क्लियर नजर आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बड़े बहुत शुक्रिया रिजवान रजी साहब। राना अरशद साहब, मुबारक हो इतना रिजवान रजी साहब नहीं, पूरी उनकी राय अपनी है, हाँ जी। लेकिन हमें पंजाब में मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, और जैसे पंजाब में मैंने अर्ज किया ना कि पार्टी ज्यादा हो तो अच्छी डिस्कशन होती है, इलेक्शन कैंपेन में मजा है। आपको मेहनत करने, आप समझ रहे हैं पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है। हमें मेहनत करने की आपके जरूरत है। प्रेसिडेंट मेहनत नहीं कर रहे इस वक्त? नहीं, मेहनत कर रहे हैं पंजाब के प्रेसिडेंट। मैं पंजाब के प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी तो बता रहा हूँ। वो आप कह रहे हैं मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आएंगे, और हमने वो जो इलेक्शन के जलसे हैं उनका शेड्यूल सदर पंजाब बना रहे हैं, ऑलमोस्ट उस पर वर्किंग हो रही है। अच्छा। तो इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, इसी मेहनत की जरूरत है। और दूसरा मैं मुकाबला किससे आपका पंजाब में? इनसे है, इनसे है, पीटीआई से है, पीपल्स पार्टी से? मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला तमाम पॉलिटिकल पार्टी से है, वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि हमारा इत्तेहाद नहीं है। हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करना, और ऑलमोस्ट हमने फैसला कर लिया है कि हर हल्के में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट खड़ा होगा। मुकाबला करेंगे, मेहनत करेंगे। और फिर मैं अर्ज करूंगा कि सिंध में हम कमजोर हैं, और बिल्कुल मैं इस चीज का इकरार करता हूँ। सिंध में आप कमजोर हैं, पंजाब में आपको मेहनत करने की जरूरत है, खैबर पख्तूनख्वा पे आप मौजूद नहीं है, फिर फारग हो? नहीं, आपको किसने कहा कि हम मौजूद नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा कहाँ पे हैं? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अच्छा, बिला मुकाबला है जी सर, बिला मुकाबला तो हम नहीं है। बिला मुकाबला तो शायद इमरान खान ही हो, वो चाहे जमान पार्क हो या चकशदाद हो, वो बिला मुकाबला हो। हम तो मेहनत करेंगे। पख्तूनख्वा में आपकी पूरी तंजीम जो है वो आपके अमीर मुकाम के खिलाफ बगावत कर चुकी हुई है। नहीं, वो आपकी राय अपनी जगह पर, मेरी राय नहीं है, बगावत होना कीती है। बगावत करें, जो मर्जी करें। 3 बच्चे हो तो वो माँ और बाप से बगावत करते, लेकिन रात को उसको माँ और बाप मार के ही सोते हैं। अच्छा, तो उनका लीडर नवाज शरीफ है। वो झगड़ा साहब हो, या मैं समझता हूं कि वो मेरे भाई पीर साबिर शाह साहब हो, वो हमारे साथी हैं। हमने इकट्ठे मारे खाई हैं, लेकिन लीडर हमारा मियां नवाज शरीफ है। जैसे शहबाज शरीफ का लीडर भी नवाज शरीफ है। वो कहते हैं हमने इकट्ठे मारे खाई और हमें अभी तक पड़ रही है, वो नहीं कह रहे हैं। पड़ रही हैं। हाँ। तो आगे मार से बचने के लिए हमें इत्तेहाद की जरूरत है, और वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। इसीलिए तो मैंने कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं, मजीद करेंगे। लेकिन मुझे कहना यह है कि वो जो शहबाज शरीफ ने तो 90 में 3 मेट्रो बस चला दी, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद। ये पेशावर वाले जवाब दे रहे हैं। पेशावर वाले 135 अरब की चला के अभी भी वो ऐसे लड़खड़ाती है कि कोई रक्षा आ जाए और उसका सहारा मिल जाए। तो वो बनाने वाले परवेज खटक साहब, मुझे अफसोस है कि वो काश रहते पीटीआई के साथ, वो छोड़ के पीटीआई को, और 9 जो 7 मई का टोटल अल्जाम जिम्मेदार उन्होंने आज इमरान खान को कह दिया है। सही है। और अलानिया, और महमूद खान का जाना, वहां के चीफ मिनिस्टर का जाना, सही। मेरे लिए एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जेलें होती हैं भाई। हमजा शबाज ने तो 23 महीने जेल काटी, राना सदाउल्लाह ने भी 8 महीने जेल काटी, और मियां नवाज शरीफ ने बुढ़ापे में 14 महीने काटी, तो ये भी 2-2 महीने काट लेते। अगर कोई पर्चा था, अगर कुछ नहीं किया तो फिर डरने की जरूरत क्या थी? साबित कदम रहते। ये तो बीइंग, मैं समझता हूं पॉलिटिकल वर्कर, ये तो सियासी पार्टियों के लिए वैसे शर्मिंदगी है कि आज एक शख्स एक पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी में। ये तो मफाद की जंग है। ये फिर क्या लॉयल्टी होती है? लॉयल्टी वो होती है कि आदमी मुश्किल वक्त में खड़ा हो। वो होम ग्राउंड खत्म होगी जी आपकी। वैसा वो परवेज खटक साहब, महमूद खान साहब, सारे के सारे रुखसत हो गए। होम ग्राउंड कभी पीपल्स पार्टी भी कहती थी, कभी ये इनकी उनकी खत्म हुई थी। हम लोग तो लोकल बॉडीज के अंदर जितना अच्छा हमारा रिजल्ट था, हम लोग तो दूसरी दफा केपीके के अंदर गवर्नमेंट में आए हुए थे। मैं एक बात कहूं, मेरे एक भाई ने भी आगे कही एक चैनल पे, मैं सुन रहा था उनको, परवेज खटक साहब की जो जमात है ना, जिसका नाम इन्होंने रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जी, इसका सियासी वजन भी उतना ही जितना परवेज खटक साहब का अपना है, उससे ज्यादा इसका कोई वजन नहीं है।
परवेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, आप उनके जिस्मानी वजन की बात करें, सियासी वजन वो की मैं बात दोनों कर की रहे हैं। बात कर रहा हूं। सियासी वजन वो कहते हैं कि वहां इसका पे काफी सियासी वजन उतना ही है जितना परवेज खटक साहब का अपना जाती वजन है। इससे ज्यादा इस जमात का कोई वजन नहीं है जितना इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का वजन है, जो जिसको कभी चीनी चोर लोग कहते थे, कभी उसको किसी, जब वो परवेज मुशर्रफ का मिनिस्टर था उस टाइम उसको कहते थे कि जी ये करप्ट है, कभी इसको इनसाइडर ट्रेडिंग में फ्रॉड के लोग कहते थे, और कभी ऑन चौधरी जैसे लोग जिसको ये ड्रग डीलर कहते थे। ये लोग जहां जाके बैठे हुए हैं, जिनकी जिस पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, जिस पीडीएम के साथ बैठे, जो इनका हाल और हशर हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, अवाम भी देखेगी, और इंशाल्लाह जो वोटर है वो पीटीआई का है। पीटीआई का वोटर, मेरे भाई अभी कह रहे थे एक घर में अगर तीन बच्चे हैं ना, 3 बच्चे एक फैमिली के, और माँ बाप डांटते हैं, वो नवाज शरीफ का वोटर है। वो नवाज शरीफ का वोटर नहीं है, वो चेयरमैन पीटीआई का वोटर है। इस नवाज शरीफ का वोटर कभी होता था कि जब आप अपने बड़ों के जेर असर, उनकी जब 18 साल से बंदा जब ऊपर एज का हो गया ना, ये लोग, इमरान जब पॉलिटिक्स में आया, उसने उस टाइम कहा था ये जो बच्चे हैं ये कल को मेरा फ्यूचर है, ये मेरा कल को वोटर है, और वो पीटीआई चेयरमैन के वोटर बने। और आज जो नौजवान इमरान पीटीआई चेयरमैन के साथ खड़ा है और चेयरमैन की मोहब्बत में खड़ा है, इंशाल्लाह ये मुकाबला करवा के देखें, आज करवाएं, 90 दिन के बाद करवाएं, 4 महीने के बाद करवाएं, सही है। जो बले का निशान है वही इंशाल्लाह पंजाब के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिंगल नेशनल पार्टी है वही जीती हुई नजर आएगी आपको। सही है, सही है। राणा साहब अब सुन लिया आपने, वो कहते हैं हमने जो कुछ किया, सेहत का निजाम 10-10 लाख रुपए जेब में डाले हुए थे। मैंने कहा जी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और एक और चीज़ भी है, वो मेरे, क्योंकि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये मेरे वकील भाई हैं, वो मैं कहता नहीं हूँ कि वो सीधा नहीं हो सकता ना कोई चीज़ टेढ़ी हो। जो खटक साहब थे उनके अंदर पहले बड़ी वो दरवेशाना औलिया और पता नहीं क्या क्या खसूसियात बयान की जाती थी, और बुज़दार साहब भी किसी जो है ना रूहानी मनसब पे फ़ायदे रहे हैं पहले। अब ये बैशिंग भट्टी साहब ये करना मुनासिब नहीं है। एक जमहूरी अमल है, जमहूरी प्रोसेस है। आपकी पार्टी जिन जिन लोगों ने बनाई थी, जिस धागे से मिल के बनी थी, वो सारे धागे उधड़ के अकेले अकेले हो गए हैं। आप इस चीज़ को, ये रियलिटी को मान लें, एक्सेप्ट कर लें, उनको बैशिंग ना करें। यही आपने बैशिंग का कल्चर जो है ना, ये आपने मुतारफ़ कराया, और इसके असरात यहाँ तक हुए कि ना अल्लाह का घर आप लोगों ने छोड़ा और ना जो है ना रोज़ा रसूल छोड़ा, वहाँ पे भी आपके लोगों ने यही तरबियत, और ये हमारी अच्छा, ना अगर हम वापस आ जाए इस पे बहस की तरफ आ जाए, जहाँ से हमने शुरू की थी, मैं दोबारा उसी बहस की तरफ आना चाह रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर इंतखाबी मुहिम के ऊपर। मेरा सिर्फ ये बात ये है कि तमाम जमहूरी ताकतों को, तमाम जमहूरी पार्टियों को मेहनत की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम आपके लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर करते हैं। हमारा माजी भी यही है कि हमने इस पाकिस्तान की डेवलपमेंट, हमारी पार्टियों ने इन यहाँ के अदारों की मजबूती में, यहाँ की हर तरह की मईशत में तमाम जमातों ने मिल के कंट्रीब्यूट किया है। और मैं ये चाहूँगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जिस अंदाज़ के साथ और जिस अज़म के साथ और जिस मैनिफेस्टो के साथ यहाँ पे पंजाब में दाखिल हो रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब, जहाँ पे सनती मजदूरों को, किसानों को, सरकारी मुलाजमीन को, ख़वातीन को, तालिब इल्मों को एक स्पेशल फोकस करके हमारे पास देखें 3 हमारे पास मॉडल मौजूद हैं जहाँ पर हुकूमतें जो हैं 10-10, 15-15 साल तक रही। कराची में पीपल्स पार्टी की रही, पेशावर में पीटीआई की रही, लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रही। अब हमने बात करनी है क्या आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करें। ये तीन दारुल, कोयटा को एक तरफ कर देते हैं इस वक्त, चूँकि वहाँ का इस वक्त सिनेरियो मुख्तलिफ है। आप मुझे बताएं कि नंबर 1 कौन सा शहर है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है? सर ये कोई ख़ास यार्ड स्टिक नहीं आप वो मुतय्यन कर रहे, आप एक बंद गली में लेके जाना चाह रहे हैं। खुली गली बड़ी मेरी गुजारिश सुन लेना, ओपन एंडेड क्वेश्चन है सर, ये मेरी बात सुन लेना सर। देखें क्या कहते हैं,
हर इलाके की डायनेमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है, हर इलाके की एक हिस्ट्री है। सर कराची को देखें- बता के, कराची देखें को लाहौर दिखा के, की- मैं लोरिया हूँ, आपने मुझे कराची को दिखा के वोट मेरी बात मांग ले। सुने, देखें लाहौर को तो भुट्टो साहब ने भी इसकी डेवलपमेंट में कोई जो है ना कसर नहीं छोड़ी थी। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगता रहा, जनूबी पंजाब का भी यहाँ पे लगता रहा। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, उसने भी लाहौर को, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का जो है ना जी वो फेस है। अच्छा, आप मानते हैं कि लाहौर बेहतर है कराची से? देखें उसमें सब ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। आप मान गए हैं कि लाहौर बेहतर है कराची अगर से? उससे कंट्रीब्यूट नहीं किया तो पीटीआई ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। पीटीआई के दौर में ये होता था, लोग सड़कों पे आ जाते थे, भाई हमारे इलाके में डेवलपमेंट ना करना, क्योंकि 5-5 साल इनकी चीज़ें खुद ही रहती थी। 7 साल का काम 3-3 साल में हुआ। आपको नहीं पता मुल्तान रोड के साथ क्या होता रहा, कितने सालों में बनी है वो? किस किया था सर वो? पीटीआई। सर वो किसका था? अवैध भट्टी साहब, जब- पीटीआई। सर किसका था मुल्तान रोड? किसकी वजह से रहा सर? किसकी वजह से था क्या? जनाब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। सर नॉन स्टॉप काम हो रहा था यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट में। मेरी बात सुन लें, जैसे आपकी गवर्नमेंट में आई 2 साल तक वहाँ पे जो है ना सिर्फ वहाँ पे बजरी नहीं डली मुल्तान रोड पे ठोकर से आगे। 2 साल तक भट्टी साहब आपका रास्ता है, अवैध साहब, बात हक की करें आप। रिंग रोड भी रुका हुआ है। ये तासुर बात हक की करें आप। अवैध भट्टी साहब, ये तासुर क्यों दिया जाता है कि पीटीआई जो है पंजाब की दुश्मन, लाहौर की दुश्मन, बिल्कुल नहीं सर, इसकी आपने डेवलपमेंट की नहीं, दुश्मन? परवेज आपने इलाही साहब शाह ने- काम चौक दलील परवेज कर इलाही दिया। साहब ने परवेज इलाही साहब ने परवेज इलाही साहब प्रोजेक्ट शुरू किए। परवेज आज इलाही साहब को तो कितने देखिए जितने इख्तियार एक भी कितना चाह है? रहे वो आप बुज़दार साहब की बात करें ना। बीआरटी का देख लें, हमारे बीआरटी का देख लें। बुज़दार साहब ने लाहौर के अंदर अंडरपासेस बनवाए। बुज़दार साहब ने भी जनूबी पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने काम करवाए। जनूबी पंजाब जो कि डिप्राइव्ड एरिया थे, यार जितनी उनके अंदर वारदात उन्होंने काम गुजार करवाए। कर गया उसकी देखिए- टीम कर गई। देखिए भाई, उसके भाई, ये सालिया सईद, राना ये साहब- क्या नाम है वो टीके, ये जिनके ऊपर पर्चे में उस्मान मौजम। ओ भाई मेरी बात सुन लो, राना साहब- जितनी राना साहब, लूटमार इन्होंने की जितनी है, जनूबी पंजाब के जितनी अंदर लूटमार। बुज़दार साहब के दौर के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है हिस्ट्री में नहीं हुई थी। परवेज इलाही साहब के जितने प्रोजेक्ट से आज मोहसिन नकवी साहब उनके ऊपर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। देखें आपको एडमायर करना चाहिए, जिस तरह राना साहब कह किसको रहे हैं admire कि पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनके एडमायर करना चाहिए कि परवेज इलाही साहब का वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जितने उन्होंने लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। आज अगर ये आप ये जो सीबीडी की बात करते हैं तो किसका था? परवेज इलाही का। अगर आप बात करते हैं फिरोजपुर रोड के ऊपर, परवेज इलाही का। अगर आप बात करते हैं शाहदरा की, परवेज इलाही का। अगर आप बात करते हैं समनाबाद अंडरपास की, परवेज इलाही का। देखिए ये वो प्रोजेक्ट्स हैं आपका जिनको क्या और ताल्लुक है? आज जिनके ऊपर तख्तियां लगा रहे हैं मोहसिन नहीं, नकवी वैसे साहब, दो मंसूबे बड़े अच्छे जो थे। कि एक इनके- रेलवे स्टेशन के साथ जो आपने फ्लाईओवर बनाया और वो जो अकबरी मंडी और सारा क्रॉस करता है, वो एक अच्छा मंसूबा था और वो बुज़दार साहब का था। मोहसिन नकवी साहब से ये तो मानने वाली बात है। देखिए मोहसिन नकवी साहब से जो खुश नहीं है उनसे कहें चले तख्तियां ना लगाएं थोड़ा सा। वो जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी हैं, नहीं, वो आपके पीपल्स पार्टी- आपके मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। हमारे मंसूबे पे लगा रहे हैं, इनको हमारे बुला मंसूबों के पे लगा लगवाएं। रहे हैं, हमारे मंसूबों पे लगा रहे हैं। आपको नहीं पता बुज़दार यही- को बुला लें। यही कलमा चौक वाला जो प्रोजेक्ट था किसने स्टार्ट किया था? आपके सामने हुआ। शाहदरा वाला राउंड, शाहदरा वाला किसने स्टार्ट किया? समनाबाद किसने स्टार्ट किया? आज भी वहां पे इफ्तार तख्तियां लगी हुई। लाहौर नंबर 1 है, कराची है, पेशावर है। नजर साहब बात बड़ी सीधी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे और रिंग रोड पे चढ़ जाएं, अच्छा, तो आपको पता चलेगा कि लाहौर रिंग रोड और एयरपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ वाशिंगटन और यूरोप से भी ज्यादा खूबसूरत है। लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह। वाशिंगटन और यूरोप से भी हाँ, ज्यादा हाँ, खूबसूरत है बना ना, दिया आपने। है ना, मैं अच्छा। कह रहा हूँ वो वहां पे आज की बूट बता रहे थे उस बड़ी दिन। साहब मैं बोला सर, प्लीज, प्लीज, ठोकर न्याज से लेकर ठोकर न्याज से लेकर जो नहर का आप समझ लें वो किससे बेहतर है? वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शबाज शीन अंडरपास सारे बनाए। अगर सही। किसी ने कोई और बनाया तो उसका नाम बता दें। और जो वो गड़ी शव वाला 1.4 लंबा 1.25 किलोमीटर लंबा अंडरपास है। और कई अच्छे और कई अच्छे और ये मंसूबे बात हैं। देखना, जब ये हो रहा था कि इस्तीफे देने नहीं, हैं, आप वाशिंगटन और यूरोप से, वाशिंगटन से बेहतर है लाहौर। मैंने देखा हुआ इसलिए कह रहा हूँ ना। लाहौर जो बेहतर है, भाई बेहतर है। किस किस मुल्क से बेहतर है? भाई मैं लाहौर कहता जो हूं है, पूरी दुनिया से खूबसूरत है लाहौर जो है, लाहौर यस लाहौर पूरी दुनिया से बरतानिया से खूबसूरत है और नजर आ रहा। आप जे और शहबाज शरीफ ने बनाया है। मैं कहता हूँ जो शहबाज चलें ने सर, बनाया, सारे क्लेम। अगर हाँ अब जब ये हो रहा गुस्ताखी माफ था कि जब आलूदगी में परवेज इलाही साहब ने इस्तीफा गुस्ताखी देना माफ था मेरे बड़े आलूदगी में भी नंबर ईंट 1 रख देना कि ये मनसूबा मेरा है। ये असेंबली हाल है ना जो ये सही है। 2004 में ईंट रख दी और ये बना है 2022 में 600 मुलाजम परवेज इलाही साहब ने भर्ती कर लिए। सही है, जिनकी लेकिन तनख्वाहें आप लेते खबर सर, इससे बड़ा जुर्म नहीं है। के बारे में ये बताइएगा। कौमी जुर्म है। लाहौर वाशिंगटन से अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है। खूबसूरत अब मैं है, साबित कर सकता हूँ, साबित कर सकते हैं। बस जी यही दावे हैं, यही नारे हैं।
इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।